नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। नाड़ी ज्योतिष के रिगार्डिंग ही ये वीडियो है और शुक्र देव के ऊपर जो एक मेरा वीडियो पेंडिंग रह गया था कि वाइफ की नेचर कैसी हो सकती है, ये सब आप कैसे जान सकते हैं कुंडली में शुक्र देव के द्वारा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें मैंने एक्सपेंशन किया है। उसके साथ साथ ही जो शुक्र के और कारकत्व होते हैं उनके बारे में भी आपको साथ साथ मैं कुछ बताता जाऊंगा। तो नाड़ी ज्योतिष जब आप पढ़ते हैं या कहीं से भी आप सीख रहे हैं नाड़ी ज्योतिष, तो इसकी बहुत सी विभिन्न जो हैं विधियां होती हैं, बहुत से विभिन्न इसमें सूत्र जो हैं वो काम करते हैं। हर सूत्र अपने आप में कुछ ना कुछ फलित जो है वो लेके आता है, लेकिन ये एक साधारण फलित है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें दूसरे ग्रहों की दृष्टि भी आपको साथ में लेनी पड़ती है। अगर कोई विधि मैं आपको बताता हूँ तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, फिर उसमें जो है बदलाव कैसे होगा, वो दूसरे ग्रह जब उस पर प्रभाव डालेंगे तो उसके फलित में फिर बदलाव हो जाता है। लेकिन जनरल हम प्रेडिक्शन करेंगे तो वही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो शुक्र देव के बारे में बात करेंगे पूरी वीडियो में, और किन चीज़ों के कारक हैं शुक्र देव आपकी कुंडली में नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसको 2 या 3 वीडियोस में बनाऊंगा क्योंकि विषय जो है बहुत लंबा है और एक एक करके एक एक राशि के बारे में आपको बताना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसमें समय अवश्य लगेगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग हमारे दोनों चैनल्स सब्सक्राइब कर रहे हैं। एस्ट्रो सरिता जो मेरी सहयोगी चलाती हैं, और मेरा अपना चैनल जहाँ पे अभी ये वीडियो अपलोड हो रही है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं और गणेश जी का पहले स्मरण कर लेते हैं। तो आज बात करने जा रहे हैं, जो आज विषय रहने वाला है वो है शुक्र, वीनस। तो पिछली एक वीडियो में जब मैंने शुक्र देव की वीडियो बनाई थी, वहां पे थोड़ा सा मेरा जो है राइटिंग मिस्टेक हो गया था। हालांकि मैंने स्क्रीन पे शुक्र जो है वो डिस्प्ले कर दिए थे शुक्र देव। तो पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों, कुछ नाड़ी ज्योतिष की महत्वपूर्ण टेक्निक्स हैं जो आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब मैं इसकी और वीडियोस बनाऊंगा वहाँ पे वो विधियाँ जो हैं बहुत काम आने वाली होंगी। तो इसको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले ये जान लेते हैं शुक्र देव किन किन चीज़ों के कारक हैं। अब जब मैं बात करूंगा तो शुक्र देव बहुत सी चीज़ों को दर्शाने वाले हैं। नाड़ी ज्योतिष में अपार चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही जो बेसिक हैं वही मैं आपको आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो नंबर 1, सबसे पहले पत्नी, यानी आपकी वाइफ। छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि शायद जगह कम पड़ेगी बाद में। दूसरा, पैसा, यानी मनी। तीसरा, संतान। चाइल्ड, आपका जो बच्चा होगा। ये शुक्र देव से कुंडली में देखकर आप बता सकते हैं कि आपकी चाइल्ड जो होगा, आपका जो संतान होगी, उनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, किस तरह से उनका स्वभाव होगा, कौन सा कार्य क्षेत्र उनको जो है वो सूट करेगा। ये आने वाले समय में विस्तार से मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। चौथा, वाहन। पांचवा, बहन। और यहाँ पे लिख देते हैं सुख। तो वाहन मीन्स व्हीकल्स, सुख मीन्स हैप्पीनेस, और बहन मतलब सिस्टर।
और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको शुक्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्रदेव कुंडली में दवा को रिप्रेजेंट करते हैं, दवाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्रदेव ATM मशीन्स, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्रदेव एक अच्छी हेल्थ जिस व्यक्ति की होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सौंदर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, खूबसूरती को, सेक्स को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। पुरुष की कुंडली हो तो वीर्य जो होता है उसका सेमन जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत से विस्तार के विषय हैं, लेकिन बेसिक 2 ही या 3 चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पत्नी, पैसा और संतान, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में व्यक्ति हमेशा जानना चाहता है कि पैसा मेरे पास कैसा रहेगा, आउटफ्लो पैसे का कैसा रहेगा, क्या मैं धनी बनूंगा अपने जीवन में, नहीं बनूंगा। ये प्रश्न जो है बहुत निकल कर आता है। पत्नी के बारे में अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मेरी पत्नी कैसी होगी, कैसा उसका स्वभाव होगा, उसके घर के आसपास क्या होगा। ये सब नाड़ी ज्योतिष में ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको पता चल जाएंगी कि पत्नी के घर के आसपास क्या होने वाला है जब आप कुंडली चयन करते हैं। तो उन्हीं कुंडलियों को फिर आप फिल्टर करिए, बाकी कुंडलियाँ जो हैं आपसे मैच नहीं करेंगी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नाड़ी ज्योतिष जब आप सीखते हैं तो उससे पता चल जाता है दोस्तों। तो आइए इनको उदाहरण के माध्यम से आप समझने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से यहाँ 2 कुंडलियाँ बना लेते हैं जो हमारी प्रथा चली आ रही है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ी छोटी कुंडलियाँ बना लेते हैं। ये साउथ इंडियन कुंडली है, क्योंकि मेरे पास बहुत आग्रह आए थे कि साउथ इंडियन कुंडली भी साथ साथ बनाएं। साउथ इंडियन कुंडली में यहाँ पे नंबर 1 रहता है, और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको बृहस्पति से ही आरंभ करेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह हमारे पास कम है, लेकिन थोड़ा नीचे करके इसको बना लेते हैं। तो ये नॉर्थ इंडियन कुंडली है। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं इसको डायमंड चार्ट भी कहा जाता है। और यहाँ मेष राशि है, यहाँ पे मैं बृहस्पति देव लिख रहा हूँ दोस्तों। अब हम एक एक करके शुक्र देव को अलग अलग भावों में मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग राशियों में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण विधि आपको मैं बता देता हूँ। ये हर जगह जब मैं नाड़ी ज्योतिष की वीडियोस बनाऊंगा वहाँ पे ये काम आने वाली है, और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए कि क्या इसका महत्व होता है। ये मेष राशि है, इससे जो त्रिकोण राशि होगी ये और ये, यानी ये हमारा मेष राशि है, इससे त्रिकोण राशि जो होगी नंबर 5, इससे जो त्रिकोण राशि होगी नंबर 9। अब कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में मेष राशि में है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर 5 नंबर राशि में या 9 नंबर राशि में कोई और ग्रह होंगे तो वो ग्रह भी उस ग्रह पर दृष्टि डालेंगे जो मेष राशि में होगा। इसको उदाहरण से एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति यहाँ पे हैं, और यहाँ पे मैं सूर्य देव को अंकित कर देता हूँ, और यहाँ नंबर 9 है तो यहाँ केतु देव को अंकित कर देता हूँ। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है। जब कोई भी नाड़ी ज्योतिष की विधि आप यूज़ करेंगे उसमें इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो बृहस्पति सूर्य देव पर दृष्टि डालेंगे और बृहस्पति केतु देव पर भी दृष्टि डालेंगे। तो एक बार मैं इस बृहस्पति देव को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ शनिदेव, क्योंकि बृहस्पति की जो नॉर्मल दृष्टियाँ होती हैं वो भी पंचम और नवम होती हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो जब कुंडली में शनिदेव आपके मेष राशि में है, उससे त्रिकोण में अगर कोई ग्रह होगा, मान लीजिए यहाँ सूर्य देव है, तो शनिदेव सूर्य देव पर दृष्टि डालेंगे, सूर्य देव शनिदेव पर दृष्टि डालेंगे। ये नाड़ी ज्योतिष में एक अलग से दृष्टि होती है जो ली जाती है दोस्तों, त्रिकोण दृष्टि जिसको कहा जाता है, एक दूसरे से 5वें और 9वें में। इसी तरह से केतु देव शनिदेव पर दृष्टि डालेंगे, शनिदेव केतु देव पर, केतु देव सूर्य देव पर और सूर्य देव केतु देव पर। तो जब आप फलित करेंगे, फलित भाग में हम जाएंगे
और प्रेडिक्शंस करेंगे, तो ये दृष्टि भी आपको अवश्य लेनी है दोस्तों। इसको लेकर बहुत से फलित जो है वो निकल कर सामने आएंगे जब आने वाले समय में मैं और वीडियोस बनाऊंगा। तो ये बताना थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये दृष्टि होती है जो ली जाती है और इसको समझना अत्यंत आवश्यक था, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो आइए अपने विषय पर चलते हैं। किसी की कुंडली में अगर शुक्रदेव मेष राशि में है, किसी की भी कुंडली आप देख सकते हैं, अगर शुक्रदेव मेष राशि में है, साथ में यहाँ पे बृहस्पति भी हैं, तो आप एक फलित तुरंत से कर सकते हैं जो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो फलित क्या होगा? व्यक्ति मनी माइंडेड है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष की कुंडली हो, दोनों कुंडलियों पे ये जो योग है ये लगने वाला है। यानी व्यक्ति पैसे को अपने जीवन में बहुत महत्वता देगा और पैसा अपने ऊपर खर्चना इसको बहुत अच्छा भी लगेगा। ये फलित आप कर सकते हैं, चाहे इररिस्पेक्टिव वो मेल की कुंडली हो, फीमेल की कुंडली हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी की भी आप कुंडली देख रहे हैं तो ये प्रेडिक्शंस जो है आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब पहले बात करते हैं पत्नी के बारे में। पत्नी, जहाँ पे मैंने नंबर 1 यहाँ लिखा है वाइफ, ये आपकी पत्नी है। तो शुक्रदेव जब गुरुदेव के साथ मेष राशि में रहेंगे तो क्या होगा? पत्नी जो है एक पब्लिक पर्सनालिटी है, या उसका कुछ ऐसा जो कार्य है वो हो सकता है जहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि इसका कारण क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। बृहस्पति देव को नाड़ी ज्योतिष में पब्लिक पर्सनालिटी कहा जाता है। शुक्रदेव पत्नी के कारक हैं। अगर आप मेल की कुंडली देख रहे हैं, स्त्री की कुंडली में यह योग नहीं लगेगा। अगर पुरुष की कुंडली आप देख रहे हैं तो उनकी पत्नी, जैसे मैंने आपको बता दिया, इस तरह का उनका जो है स्वभाव हो सकता है, इस तरह से उनका वर्चस्व हो सकता है, पब्लिक डीलिंग शायद उनकी बहुत हो सकती है, ऐसा कोई कार्य वो करती हो पब्लिक डीलिंग जिसमें ज़्यादा हो, या अपने उस एरिया में बहुत फेमस पर्सनालिटी हो सकती हैं आपकी पत्नी। ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब क्योंकि मेष राशि में ये योग बन रहा है, शुक्रदेव जो है पत्नी के कारक हैं, पत्नी पे हम फोकस कर रहे हैं, तो क्या होगा? पत्नी आपकी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होंगी। मेष राशि, गुस्सा, अग्नि इनमें बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर मेष राशि को स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, खेल कूद से भी दर्शाया जाता है मेष राशि को, तो पत्नी इस फील्ड में भी हो सकती हैं, इस तरह को कुछ कार्य भी वो कर सकती हैं। अगर बाकी जो योग होंगे कुंडली में पूर्ण रूप से सामने आएंगे तो स्पोर्ट्स में या स्पोर्ट्स से मिलता जुलता या स्पोर्ट्स फील्ड में कुछ कार्य करना ये भी हो सकता है। दूसरा, मेष राशि जो है बहुत ही यंग राशि मानी जाती है। इसके जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव हैं। मंगल देव को एक यंग प्लैनेट माना जाता है। अब किसी की कुंडली आप देख रहे हैं, पुरुष की कुंडली की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, स्त्री की कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पत्नी की जो आँखें होंगी वो बहुत खूबसूरत होंगी। बहुत सी लड़कियाँ आपने देखी होंगी जिनकी आईज जो होती हैं बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। शुक्रदेव मेष राशि में या मंगल देव शुक्र की राशि में, दोनों ही जगह ये सेम फलित लेके आता है। क्योंकि स्त्री की बात होती है, स्त्री से खूबसूरती देखी जाती है, तो ऐसी स्त्री जिस आपके पुरुष की कुंडली में अगर स्त्री शुक्र जो है मेष राशि में है तो आपकी पत्नी की आंखें बहुत खूबसूरत होंगी और वो देखने में यंग होंगी। मंगल देव को एक यंग प्लैनेट माना जाता है, यौवन उनमें बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये एक जनरल फलित है, अगर दूसरे ग्रह उन पर प्रभाव डाल देंगे तो फिर फलित में बदलाव हो जाएगा। अगर शनिदेव ने वहाँ अपना प्रभाव डाल दिया तो फिर जो है फलित में फेरबदल होगा। लेकिन ये साधारण फलित है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और
मेष राशि जो होती है ये सेक्स को भी दर्शाती है। तो ऐसी स्त्री जो आपके जीवन में आने वाली है ये थोड़ी सी ओवर सेक्स्ड होगी। सेक्सुअल डिज़ायर्स इसमें बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि मेष राशि है, मंगल देव की राशि है, अग्नि तत्व राशि है, शुक्र सेक्स को दर्शाते हैं। तो ये सब जो गुण हैं आपकी पत्नी में होने वाले हैं दोस्तों, ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर आप संतान की बात करेंगे, अब चाहे वो पुरुष की कुंडली हो चाहे वो महिला की कुंडली हो, दोनों में फलित एक जैसे ही करना है आपको। आपकी संतान स्पोर्ट्स में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, खेल कूद में उसका बहुत इंटरेस्ट जो है वो हो सकता है, टेक्निकल फील्ड उसके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। किसी माता की आप कुंडली देख रहे हैं या उसके बच्चे की अगर आप कुंडली देख रहे हैं, शुक्र देव अगर 8 नंबर में है या 1 नंबर में है, ऐसा जातक 100% टेक्निकल या मैकेनिकल फील्ड में ही एजुकेशन लेगा, अगर बाकी ग्रह उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे। तो ये एक साधारण फलित है जो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो दो चीज़ों को ही लेकर मैं फलित यहाँ पे बता रहा हूँ। और पैसा, शुक्रदेव पैसे को भी दर्शाते हैं। पैसे को लेकर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसा जो व्यक्ति होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, अपने ऊपर पैसा खर्चना बहुत पसंद करते हैं दोस्तों। तो ये मेष राशि का कुछ फलित रहेगा जब शुक्रदेव यहाँ पे रहते हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, पत्नी, पैसा और संतान। वाहन और बहन सुख या बहन के बारे में बीच बीच में जब कोई कॉम्बिनेशन आता जाएगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अगर आप छोटी बहन के बारे में बात करते हैं, चाहे वो पुरुष की कुंडली हो चाहे वो स्त्री की कुंडली हो, अगर शुक्रदेव मेष राशि में है तो जो क्वालिटीज़ मैंने आपको आपकी पत्नी के बारे में बताई हैं वो सेम चीज़ें आपके बहन के अंदर भी आने वाली हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मेष राशि में है तो आपकी जो छोटी बहन होंगी, अगर हैं तो ये लॉजिक वहाँ पे लगेगा, अगर नहीं है तो फिर ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो वो बहुत गुस्से वाली हो सकती हैं, टेक्निकल फील्ड में काम करने वाली। इस तरह से आप जो है फलित यहाँ पे कर सकते हैं। हर ग्रह को बहुत ध्यान से जब आप एनालाइज करेंगे नाड़ी ज्योतिष में, बहुत अच्छे फलित निकल कर आते हैं दोस्तों। अब अगर आप पुरुष की कुंडली देखें, स्त्री की कुंडली देखें, बृहस्पति शुक्रदेव एक साथ हैं, तो आप कह सकते हैं आपकी जो बहन होगी वो फेमस पर्सनालिटी होगी, पब्लिक पर्सनालिटी होगी, पब्लिक डीलिंग उसकी हो सकती है, इस तरह का वो कार्य कर सकती है। तो ये सारे फलित जो है यहाँ पे निकल कर आते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर राशि की तरफ। और बृहस्पति से शुक्रदेव जब दूसरे भाव में रहेंगे तो क्या प्रभाव मिलने वाला है। पहले बात करते हैं पैसे को लेकर, ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। जिनकी भी कुंडली में शुक्रदेव 2 नंबर में है, कोई पाप प्रभाव उन पे नहीं पड़ रहा है, ये बात आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कोई कमी नहीं होती है, पैसे का जो फ्लो होगा बहुत अच्छा रहता है, सुखी जीवन वो जीते हैं अगर पाप प्रभाव नहीं होगा। खासकर किसी नीच ग्रह का प्रभाव शुक्रदेव जब 2 नंबर राशि में रहें तो उन पर नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल क्लियर है तो आपके पास धन, संपदा और सुख सब कुछ भरपूर मात्रा में रहने वाला है। ये पैसे की राशि है 2 नंबर और शुक्रदेव की अपनी ही राशि जो है वो मानी जाती है। तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा, पैसे को लेकर उसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बृहस्पति से दूसरे भाव में आ रहा है। तो दूसरा भाव जो है वो धन को दर्शाता है, पैसे को दर्शाता है। इसी तरह से हर भाव में इसको आप देख सकते हैं, हर भाव में जहाँ 2 नंबर राशि रहेगी उसके हिसाब से फलित जो है वो बदलता जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पत्नी के बारे में। तो पत्नी की जो आवाज़ होगी वो बहुत मधुर होगी,
मीठी आवाज़ वाली, उसका चेहरा बहुत सुंदर होगा। क्योंकि देखिए 2 नंबर राशि जो होती है काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में आती है। बोलने का भाव, चेहरा, जहाँ से आप उसका चेहरा देखते हैं उसका भाव, तो उसकी वाक जो वाणी होगी बहुत मीठी होगी, बहुत मीठे ढंग से वो बोलेगी अगर पाप प्रभाव नहीं होगा। और बहुत मनी माइंडेड या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने वाली, जहाँ पे कुछ पैसे का लेन देन होता हो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये शुक्रदेव की राशि है। कुछ खाने पीने का भी काम जो है उससे भी उसका कुछ ताल्लुक जो है वो हो सकता है किसी वो ऐसे अच्छे होटल इंडस्ट्री में हो, लेकिन वहाँ पे खाने पीने का कुछ काम होता हो, लेकिन उनका जो प्रोफाइल हो वो कैश संभालने का हो या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी देख रेख हो वो आपकी पत्नी जो है उसको संभालती हो। तो इस तरह से आपको फलित जो वो करना है। अब संतान की बात करते हैं। तीसरा नंबर संतान, तो क्या होगा, शुक्रदेव अपनी ही राशि में है तो आपकी संतान देखने में बहुत खूबसूरत होगी। ये फलित आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर राशि, 3 नंबर राशि बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। बहुत सी कुंडलियों पे आप इसको चेक करके देखिए। पहले बात करते हैं पैसे की। यहाँ पे अगर शुक्रदेव 3 नंबर राशि में आ जाते हैं और शुक्रदेव नाड़ी ज्योतिष में दर्शाते हैं पैसे को, तो ऐसा व्यक्ति घूमता फिरता रहेगा और घूमते फिरते ही वो पैसा कमाता रहेगा। ट्रैवलिंग उसकी जीवन में बहुत होने वाली है दोस्तों। और कई बार आपने देखा होगा, किसी भी कुंडली पे आप ये चेक करके देख सकते हैं, जिनके शुक्रदेव मिथुन राशि में होंगे, ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में रहता है और वो किसी कारणवश घूमने के लिए या अपने और किसी कार्य के लिए अपने देश में जब वापस आता है, तो आप अक्सर नोट करेंगे ऐसा व्यक्ति वहाँ से कुछ सामान लेके आएगा जो यहाँ पे बिक जाएगा, और जब यहाँ से वो वापस फिर से अपने जिस देश में वो रहता है वहाँ पे जाएगा तो यहाँ से कुछ सामान ले जाएगा और वहाँ पे जाके उसको बेच देगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनके शुक्र 3 नंबर में है, ट्रैवलिंग के द्वारा पैसा कमाना, बहुत से लोग आपने देखे होंगे इस तरह का कार्य जो है वो करते हैं। एयर टिकटिंग, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आ जाती है। 3 नंबर राशि जो होती है कम्युनिकेशन को दर्शाती है। तो घूमते फिरते पैसा कमाना या ट्रैवलिंग की जॉब करना, उससे आपको पैसे का लाभ हो सकता है। या घूमते घूमते इस तरह की चीज़ें बेचना जिसमें आपको लाभ हो सकता है। किसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं जिसका यही कार्य होगा, उसी में आप अच्छी पोस्ट पे काम कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के द्वारा धन कमाना, जीवन में ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है। शुक्रदेव यात्रा को भी दर्शाते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं था क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। शुक्रदेव यात्रा के भी कारक हैं और बुधदेव कम्युनिकेशन के कारक माने जाते हैं। अब बात करते हैं पत्नी के बारे में, आपकी जीवन संगनी के बारे में। पहली चीज़ यहाँ पे क्या होने वाली है, बुधदेव की राशि खासकर मिथुन राशि, पत्नी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, बहुत इंटेलेक्चुअल पत्नी आपको मिलने वाली है। और देखिए एक और फलित मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, बहुत सी कुंडलियों पे आप चेक कीजिए, 100% ये ठीक बैठेगा। 3 नंबर राशि जो होती है ये द्विस्वभाव राशि है, ड्यूअल साइन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो आपकी जो पत्नी होगी उसमें इतना इंटेलिजेंस होने वाला है कि जब वो अपने ऑफिस में काम करेगी तो वहाँ पे भी वो बहुत इंटेलिजेंटली काम करेगी, लेकिन जब वो अपने घर पर आ जाएगी, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगी, तो वहाँ पे भी बहुत ही इंटेलिजेंटली वो अपनी फैमिली को हैंडल करेगी। डबल द्विस्वभाव नेचर होती है, 2 रूप से इनका दिमाग जो है हर जगह चलने वाला है। ये किसी की भी आप कुंडली देखिए, इर्रिस्पेक्टिव
तो ये किसी मेल की अगर आप कुंडली देख रहे हैं, उसमें शुक्रदेव अगर 3 नंबर राशि में है, तो आपकी पत्नी इस तरह की होने वाली है। बहुत इंटेलिजेंट, मीडिया लाइन से, कम्युनिकेशन लाइन से, जर्नलिस्ट हो सकती हैं। अगर बाकी ग्रहों का यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, टीवी वगैरह पे जो एंकर होते हैं, जो न्यूज़ पढ़ते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना, इस तरह का उसका व्यवसाय या इस तरह के व्यवसाय में वो जो है भागीदारी निभा सकती है। उसका इस तरह का काम जो है वो हो सकता है। बहुत ही एक शुभ राशि मानी जाती है 3 नंबर। जब शुक्रदेव यहाँ पे रहते हैं तो व्यक्ति के पास जो वाहन होता है, बहुत ही महंगा वाहन वो लेना पसंद करता है। और अक्सर ऐसे लोग, अब ये लड़की की कुंडली हो, लड़के की कुंडली हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुक्रदेव आपके 3 नंबर राशि में है। तो जब आप वाहन खरीदने जाते हैं तो ज़्यादातर आप 2 वाहन एक साथ खरीदेंगे। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उसी समय में अपने बच्चे के लिए आप एक छोटा सा साइकिल भी खरीद सकते हैं। तो 2 वाहनों का मतलब जो होता है यहाँ पे ये होता है। तो द्विस्वभाव राशि इसको कहते हैं। हर चीज़ डबल होती है। माइंड इंटेलेक्चुअल, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होगा कि वो दोनों जगह काम करता है। अब और आगे बढ़ते हैं कर्क राशि में। तो देखिए, कर्क राशि जो है, कैंसर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। जब नाड़ी ज्योतिष की बात करते हैं, ये दर्शाती है विदेश को। अब ये कैसे विदेश को दर्शाएगी, ये भी थोड़ा सा मैं आपको अभी बताऊंगा। तो 3 नंबर राशि में आप ये भी फलित कर सकते हैं। अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो उसकी भी जॉब या उसकी भी नौकरी ऐसी होगी जिसमें उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। मीडिया लाइन से हो सकती है, टेलीविज़न, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों से फील्ड में जो है वो हो सकती हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि फॉरेन को दर्शाती है दोस्तों, विदेश। तो पहले बात करते हैं पैसे की। जिनके भी शुक्र 4 नंबर राशि में है, आप अपनी अपनी कुंडलियां देख सकते हैं। पुरुष की कुंडली हो, स्त्री की कुंडली हो, दोनों में ये सेम कॉम्बिनेशन है और सेम रूप से प्रभाव देगा। ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन पैसे का जो फ्लो होगा, बहुत तेज़ी से पैसा आता है, बहुत तेज़ी से ही वो खर्च होता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 नंबर राशि जो है ये एक जल राशि है। पानी तेजी से आता है, तेजी से बहता जाता है। तो भरपूर मात्रा में पैसा आएगा, भरपूर मात्रा में ही उसी हिसाब से खर्चा भी होगा। लेकिन जब आपको अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। पैसे को लेकर ऐसे व्यक्तियों को जिनके शुक्रदेव 4 नंबर में है, कभी भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब बात करते हैं आपकी पत्नी की, जीवन संगिनी। कर्क राशि जो होती है, इसके स्वामी चंद्रदेव हैं। एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं, बहुत शांत, बहुत सॉफ्ट ग्रह माने जाते हैं। तो पत्नी जो होंगी बहुत शांत स्वभाव की हो सकती हैं। एक गुड लेडी जिसको कहा जाता है, एक अच्छी लेडी आपको मिलने वाली है आपकी जीवन संगिनी के रूप में। अगर इस पे पाप प्रभाव नहीं होगा, पाप प्रभाव होगा तो फिर चीज़ों में फेर बदल जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर शुक्रदेव, पुरुष की कुंडली आप देख रहे हैं 4 नंबर में शुक्रदेव हैं पुरुष की कुंडली में, तो पत्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है। पत्नी बहुत शांत स्वभाव की होगी, बहुत इमोशनल होगी, गुड लेडी जिसको कहा जाता है। आपको इस तरह की पत्नी जो है मिलने वाली है। और यहाँ पे एक और योग मैं आपको बताता हूँ। बहुत सी कुंडलियों पे आप इसको चेक करके देखिए, 100% ये बिल्कुल ठीक बैठेगा। ज़्यादातर ऐसी जो लड़कियाँ होंगी, अगर पुरुष की कुंडली में 4 नंबर में शुक्रदेव है, तो हो सकता है उसकी पत्नी फॉरेन रिटर्न हो या विदेश में रहती हो। यहाँ आपने कहीं शादी की बात करी, तो वो जो लड़की होगी वो फॉरेनर यानी हो सकती है, दूसरी कास्ट की हो सकती है। ये सब चीज़ें शुक्रदेव जब कर्क राशि में रहते हैं तो इस तरह का प्रभाव
जो हैं वो देते हैं। और विवाह के बाद जैसे ही आप इस स्त्री से विवाह करेंगे, जब आपकी कुंडली में शुक्रदेव 4 नंबर होंगे, विवाह के बाद, आपके विवाह के बाद आपकी बहुत तरक्की होने वाली है, धन भरपूर मात्रा में आपके पास आने वाला है। तो ऐसी कोई कुंडली आप देखते हैं, आपके शुक्रदेव 4 नंबर में है, पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, और आपके पास विदेश से कोई रिश्ता आता है, तो आप उस पर जा सकते हैं, उस कुंडली मिलान पे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये योग होता है कुंडली में। जब शुक्रदेव 4 नंबर में रहेंगे तो इस तरह का प्रभाव जो है देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वाहन की बात करेंगे तो वाहन भी बहुत अच्छा होता है ऐसा लोगों के पास, लेकिन यहाँ पे एक खासियत है जो मेरे को याद आ गई, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जब भी शुक्र कर्क राशि में होंगे, व्यक्ति के पास वाहन तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो अचानक से ही प्लानिंग कर लेता है। कोई उसके मन में प्लानिंग नहीं होती है कि मेरे को गाड़ी लेनी है या मेरे को अपने लिए बाइक लेनी है, कुछ भी लेना है, अचानक से उसका मन बनेगा और वो जाएगा और अपने लिए गाड़ी या जो भी उसको लेना है, बाइक, वाहन जो भी उसको लेना है, वो लेके आ जाएगा। अचानक से फैसला होता है ऐसे लोगों का, खासकर जब वाहन लेने की बारी आती है। तो ये बहुत सी कुंडलियों पे मैंने चेक किया है, 100% बिल्कुल ठीक बैठता है। अचानक से ये लोग जाते हैं और वाहन घर पे लेकर आ जाते हैं दोस्तों। तो कर्क राशि तक मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब थोड़ा सा संतान के बारे में भी यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या मेरी संतान विदेश में जाके सेटल होगी। तो आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ। शुक्रदेव आपकी कुंडली में, यानी माता पिता की कुंडली में 4 नंबर हैं, 4 नंबर में अगर हैं तो आपकी संतान विदेश में जाकर सेटल्ड हो सकती है। 4 नंबर राशि, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैंसर नंबर 4, कर्क राशि जो होती है ये विदेश को दर्शाती है दोस्तों। तो कोई भी ग्रह अगर आपका कर्क राशि में है तो मुझे शायद अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फलित कैसे करना है। जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, इस बात को लेकर कम से कम 20 या 30 फलित अपने आप किसी की भी कुंडली देखकर निकाल सकते हैं। अगर कोई ग्रह आपका कर्क राशि में है तो उसको लेकर 15 से 20 फलित निकल सकते हैं। तो जो लोग मेरी इस बात को पकड़ लेंगे, जो मेरी इस बात को समझ लेंगे, वो अपने आप जब रिसर्च करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुंडलियों पे, तो बिल्कुल 100% सटीक फलादेश जो है आपके सामने निकल कर आने वाला है। तो आपकी संतान विदेश में जाकर सेटल्ड हो जाएगी। बहुत से लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो ये एक फलित है जो आप किसी की कुंडली देखकर बता सकते हैं। इस तरह का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। बहुत विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। और जो शुक्रदेव के कारकत्व होते हैं, आप अपनी बहन के बारे में जान सकते हैं। हो सकता है आपकी बहन जो है विदेश में जाके सेटल्ड हो जाए, क्योंकि शुक्र छोटी बहन होती है, कर्क राशि में है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कार्य करें जहां से विदेश से पैसा आता हो, क्योंकि शुक्रदेव पैसा हैं। 4 नंबर राशि जो है ये फॉरेन को दर्शाती है। तो जैसे मैंने आपको पहले अभी बता दिया कि कोई भी ग्रह अगर आपका कर्क राशि में है तो बहुत से उससे फलित जो है वो निकल कर आते हैं दोस्तों। एक अच्छे शुक्रदेव कुंडली में, शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में बलवान होंगे तो ये आपको एक स्वस्थ जीवन देते हैं, खुशियां देते हैं, जहाँ पे किसी भी तरह से आपको पैसे की दिक्कत नहीं होती है, आपका जीवन बहुत आराम से बीतता है। लेकिन यही शुक्रदेव अगर कुंडली में खराब हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो आपको तो कष्ट होता ही होता है। पैसा कमाने में कष्ट होता है, पैसा जोड़ने में कष्ट होता है, हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। साथ साथ ये चीज़ आपकी जो छोटी बहन होगी उन पर भी आती है दोस्तों। एक खराब शुक्रदेव आपकी बहन के लिए भी जीवन में पीड़ा ला के देते हैं। अब ये मैं आपको अभी ये पूरा करने के बाद, जब सारी राशियां पूरी हो जाएंगी, उसके बाद शुक्रदेव किस ग्रह के साथ युति करेंगे उसके बारे में भी छोटे छोटे फलित बताऊंगा, जो कि
सटीक फलित हैं। किसी के बारे में भी अगर आप वो फलित करेंगे कुंडली देख के तो 100% वो ठीक बैठेंगे, उसमें किसी भी तरह से त्रुटि होने का, गलती होने का कोई भी चांस नहीं होगा। तो ये जब वीडियो कंप्लीट होगी उसके बाद शुक्रदेव दूसरे ग्रहों के साथ जब युति करेंगे उसका क्या परिणाम मिलेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।